दोस्तों यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी यानी यूआईटी पीयू के बारे में बहुत स्टूडेंट्स की क्यूरी आ रही थी कि इसके बारे में बताया जाए कि कौन कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं, क्या इनटेक होता है, क्या कैटेगरीज होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यूआईटी पीयू के बारे में एक ऑनेस्ट फीडबैक भी देंगे और आपको बताएंगे कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, एंड योर इंजीनियरिंग टू डू इट फ्रॉम यूआईटी पीयू इज वर्थ इट और नॉट। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चंडीगढ़ में लोकेटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस, और पंजाब यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। और यूआईटी स्पेसिफिकली जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ वो तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंस्टीट्यूट है अगर आपको बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करनी है तो। सो इट इज़ रियली ए गुड यूनिवर्सिटी फॉर डूइंग योर इंजीनियरिंग फ्रॉम, एंड चंडीगढ़ की लोकेशन भी अच्छी है। सो नो डाउट इट इज़ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि अपने प्रीवियस वीडियो में कि जॉइंट एडमिशन कमेटी है जेएसी, जो इसमें एनरोलमेंट देती है, एडमिशन देती है अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग कोर्सेज इसमें ऑफर करती है बीटेक की। और आपको एडमिशन लेना है देन यू शुड कम फ्रॉम जेएसी ओनली, जॉइंट एडमिशन कमेटी के थ्रू ही आपको आना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको यूआईटी पीयू में एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये बताने से पहले कि क्या क्या इसमें कोर्सेज हैं, कितने परसेंटेज ऑफ इनटेक ये लोग लेते हैं, किस कैटेगरी से, ये सब कुछ बताने से पहले ये बता दूं कि यूआईटी पीयू इज़ ए गुड कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आप किसी हरियाणा के यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं तो इट्स इक्विवेलेंट टू स्टडी फ्रॉम यूआईटी पीयू ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, और तीसरी चीज़ वहाँ पे ही प्लेसमेंट भी अच्छी खासी है। तो ऑब्वियसली नो डाउट टू डिनाई द फैक्ट दैट यूआईटी पीयू इज़ अ गुड कॉलेज, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करवाई जाती है। तो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के लोग इनटेक लेते हैं 81 स्टूडेंट्स का इनटेक लिया जाता है। अब मैं जो इनटेक बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, लास्ट में आपको बताऊंगा ये जो इनटेक नंबर मैंने बताया है इसका अलग अलग सेग्रीगेटेड पार्ट कितना है, ठीक है, ताकि अलग अलग जो सेक्शन है उसमें जनरल की कितनी सीट्स हैं, एससी कितनी है, बीसी कितनी है, वो सारी बातें भी आपको एट द एंड बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले इनटेक बताते वक्त मैं टोटल इनटेक आपको बता रहा हूँ कि इसमें टोटल इनटेक कितना लिया जाता है। तो ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में 81 स्टूडेंट का इनटेक यहाँ पे ये लोग लेते हैं। दूसरे नंबर पे है दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो ट्रेडिशनल सीएससी इंजीनियरिंग होती है, उसके लिए यहाँ पे 108 यानी 108 स्टूडेंट का इनटेक एनुअल बेसिस पे लिया जाता है। और ऑब्वियसली इसका एडमिशन होगा फ्रॉम जेएसी ओनली, जेएसी से ही इसका एडमिशन होगा। और जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तीसरी कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये हर जगह पे नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कभी कभार किसी और चीज़ के साथ या इलेक्ट्रॉनिक्स कभी कभार कंप्यूटर के साथ लिंक की जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल भी ये लोग ऑफर करते हैं। शायद इंडस्ट्री में रेलेवेंट है, इसीलिए इस कोर्स को बनाया गया है, एंड एक अच्छे अमाउंट ऑफ इनटेक को ये लोग लेते हैं। 81 स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। और जो चौथे नंबर पे कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं ये है बीटेक, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई ब्रांच। ईसीई ब्रांच में बीटेक की पढ़ाई करवाई जाती है, और इसके लिए मैक्सिमम 120 स्टूडेंट्स का इंटेक लिया जाता है, यानी 120 बच्चे हैं जिनका इंटेक यहाँ पे लिया जाता है। बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ये लोग लेते हैं। और पाँचवें नंबर पे है दोस्तों बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में भी ये लोग बीटेक करवाते हैं, जो सिमिलर सा होता है टू द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हालांकि बेसिक डिफरेंस ऑब्वियसली होता है, लेकिन इसको भी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। और इसके लिए 108 यानी 108 का इनटेक ये लोग एनुअल बेसिस पे लेते हैं। 108 स्टूडेंट्स हैं जिनका एनुअल बेसिस पे एडमिशन करवाया जाता है फॉर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और लास्टली छठा डिपार्टमेंट और छठा कोर्स आप कह सकते हो जो ये लोग ऑफर करते हैं, ये है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये लोग ऑफर करते हैं, इसके लिए 81 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है जो एनुअल बेसिस पे इनटेक ली जाती है। अब दोस्तों जो मैंने आपको इन 6 कोर्सेज में अलग अलग इनटेक बताए, जैसे कहीं पे 81, कहीं पे 108, कहीं पे 120, तो ये जो अलग अलग इनटेक बताए ये एक्चुअली इंक्लूड नहीं करते हैं कुछ एडिशनल इनटेक्स। एडिशनल इंटेक्स क्या है कि मैंने जो आपको जनरल इंटेक बताया, अभी इसके अलावा भी कुछ एडिशनल इंटेक है, जैसे कि एनआरआई है, फॉरेन नेशन के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और कुछ एडिशनल
20 सीट्स हैं। तो ये सीट्स अलग से कुछ रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन जो मैंने आपको जनरल सीट्स बताई इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कैसे कैटेगरी होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैंने आपको अभी फिगर दिए ऊपर 81, 108, 120 सीट्स अलग अलग इनटेक की, उसमें 53.5% रिजर्व्ड होगा जनरल कैटेगरी के लिए। यानी अगर 100 सीट्स हैं तो अराउंड 53 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होंगी किसके लिए, जनरल के लिए। और एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए वहाँ पे 15% सीट्स को रिजर्व किया गया है। उसके बाद एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% की रिजर्वेशन दी गई है उन इनटेक्स में जो जनरल इनटेक मैंने लिस्ट आउट किए थे पहले। फिर है पीडब्ल्यूडी, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 5% रिजर्वेशन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद है स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी दोस्तों 5% की रिजर्वेशन दी गई है। और फिर है बैकवर्ड क्लास, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि जो अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी है वो यहाँ पे नहीं चलती पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे बैकवर्ड क्लास यानी बीसी की कैटेगरी चलती है और इसके लिए भी 5% रिजर्वेशन पंजाब यूनिवर्सिटी देता है। इसके बाद है डिफेंस का कोटा, डिफेंस कैटेगरी में भी 5% रिजर्वेशन मिलती है। और इसके बाद 2% की रिजर्वेशन स्पेशली भी दी जाती है। वन इज़ फॉर रियॉट एंड टेरर विक्टिम्स जो हैं उनके लिए भी 2% रिजर्वेशन दी गई है। एंड फाइनली फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनके लिए भी 2% की रिजर्वेशन दी गई है। तो इन टोटल सब कुछ मिलाओगे तो 100% बनेगा। 100% ऑफ द इनटेक जो मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट आउट किया था बायोटेक, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो ये है वो 6 कोर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोर्स जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं वैसे यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाते हैं, लेकिन जैसे जनरली हर एक यूआईटीज़ में ऑफर होते हैं तो यहाँ पे भी कुछ स्टैंडर्ड कोर्स हैं, 6 कोर्स को ये लोग ऑफर करते हैं। हालांकि स्पेशलाइजेशन जो है इन लोगों ने अभी ऑफर करनी स्टार्ट नहीं की है, जो यूआईटी जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, सीएससी इन एआईएमएल और डाटा साइंस में भी सीएससी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफर करते हैं। तो उस तरह की स्पेशलाइजेशन मैंने यहाँ पे नहीं देखी है, होपफुली फ्यूचर में आएगी, क्योंकि दैट हेल्प्स यू टू बिकम इंडस्ट्री रेलेवेंट इंजीनियर। ठीक है, अगर आप जनरल पढ़ाई कर रहे हो, शायद वो बहुत सालों से चलता आ रहा है सिलेबस, बहुत सालों से उसकी चीज़ें रिपीट हो रही हैं और उसका रेलेवेंट अब इंडस्ट्री में इतना नहीं है। तो जो इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेस है, इंडस्ट्री रेलेवेंट सिलेबस है, उसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये है दोस्तों अलग अलग सीट्स के बारे में और इनटेक के बारे में और जितने भी स्टैट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के यूआईटी यानी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी यूआईटी पीयू के बारे में, पता चला होगा कौन कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं, क्या कैटेगरीज हैं, कैसे अलग अलग कोटा है। इसमें बहुत सारे कोटा हैं, आप देख सकते हो। आप किसी रेलेवेंट कोटा में अगर बिलोंग करते हो तो उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। प्लस ये लोग कुछ एडिशनल सीट्स भी रिजर्व करते हैं फॉर एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, फॉरेन नेशनल्स के लिए, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, और कुछ एडिशनल सीट्स भी होती हैं इन सब के अलावा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, यूआईटी पीयू के बारे में पूरी पिक्चर मिली होगी। अच्छा कॉलेज है, अगर आपको किसी स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना, हालांकि अब प्रीफर करने लगे हैं स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन में बीटेक करने का कि किसी एआई में, डाटा साइंस में, किसी स्पेशलाइजेशन में बीटेक करें, तो अगर आपको किसी स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना तो दिस इज कैन बी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स टू योर एडमिशंस। अगर आप हरियाणा में कहीं पे एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पे भी एडमिशन लेने का सोच सकते हो। और एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, आपको आना पड़ेगा थ्रू JAC यानी जॉइंट एडमिशन कमेटी। जॉइंट एडमिशन कमेटी क्या है, कितनी फीस होती है, कितने कॉलेज इसके अंडर आते हैं, कैसे ये लोग काउंसलिंग कराते हैं, कितने राउंड्स में काउंसलिंग कराते हैं, अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो मैं ऑलरेडी JAC के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।